तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदी टीवी फैक्ट। दोस्तों, आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं उसकी स्टोरी हम सबके जीवन के लिए बहुत ही मोटिवेशनल है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल सन 1861 से 1865 तक चला। इन्होंने अमेरिका में जो हो रही गुलामी की प्रथा से वहां के लोगों को मुक्त कराया। उनका मानना था कि जात पात, गोरे काले सब एक समान है, इसमें कोई भेद नहीं है। अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ। वह पहले गणतंत्रवादी थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका की सबसे बड़ी लड़ाई में अपने साहस और हिम्मत से सफलता हासिल की। अब्राहम लिंकन ईमानदार और खुले विचार के इंसान थे। उसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता था। 31वें साल में वो बिजनेस में फेल हो गए। 32वें साल में वो स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव हार गई। 33वें साल में उसने एक नया बिजनेस ट्राई किया और फिर फेल हो गया। 35वें साल में उनकी मंगेतर का निधन हो गया। 36वें साल में उनका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया। 45वें साल में उनके कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। 48वें साल में उन्होंने फिर कोशिश की और फिर हार गए। 35वें साल में उनकी सीनेट के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। अगले साल उनके वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। 59 साल की उम्र में उन्होंने फिर से सीनेट का चुनाव लड़ा और हार गए। और 1860 में वो आदमी जो अब्राहम लिंकन अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। बात करते हैं प्रारंभिक जीवन की। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को कोटुकी के हार्डिंग काउंटी में एक लकड़ी के बने घर में हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और माता का नाम नैन्सी लिंकन था। उनके वंशज इंग्लैंड से आए थे। अब्राहम लिंकन के दादाजी का नाम वह कैप्टन अब्राहम लिंकन था जो कि 1780 में वर्जीनिया में कोटुकी आकर बस गए थे। कैप्टन लिंकन की 1786 में एक भारतीय शिकारी गिरोह ने हत्या कर दी। अब कैप्टन लिंकन के पुत्र थॉमस ने भी अपने पिता पर हुए हमलों को आंखों देखा था। अब अनाथ थॉमस ने अपना रास्ता खुद बनाया और अलग अलग जगह काम कर अपना जीवन यापन करने लगा। अब्राहम लिंकन को बचपन से ही कड़ा परिश्रम करना पसंद नहीं था, जिसके कारण उनके परिवार के लोग उन्हें और उनके पड़ोसी उन्हें आलसी कहा करते थे। वो अपना अधिकतर समय किताबें पढ़ने और कविताएं लिखने में बिताया करते थे। उनके प्रारंभिक शिक्षा किसी स्कूल के बजाय गुमंतु शिक्षकों से हुई थी, जिन्होंने लिंकन को कम समय में काफी पढ़ा दिया था। अब थोड़ा बड़ा होने पर लिंकन को रूढ़िवादी प्रथाओं के खिलाफ लड़ने का विचार आया था। अब धीरे धीरे परिवार की मदद के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया था और अब्राहम लिंकन कुल्हाड़ी चलाने में माहिर थे। लिंकन को शुरू में गुलामों पर हो रहे अत्याचार से सख्त नफरत थी और वो दास प्रथा को खत्म कर देना चाहते थे। लिंकन अपने उन मुवक्किलों से भी अधिक फीस नहीं लेते थे जो उनकी ही तरह गरीब थे। एक बार उनके एक मुवक्किल ने उन्हें $25 भेजे। उसमें से $10 यह कहकर लौटा दिए कि $15 पर्याप्त थे। आमतौर पर वे अपने मुवक्किलों को अदालत के बाहर ही राजीनामा करके मामला रफा दफा कर देते थे, लेकिन सलाह देते थे कि मामला अदालत से पहले ही निपट जाए ताकि दोनों पक्षों का धन और मुकदमेबाजी का समय और धन बर्बाद न हो जाए। इसके बदले में उन्हें न के बराबर फीस मिलती। एक शहीद सैनिक की विधवा को उनकी पेंशन के $400 दिलाने के लिए एक पेंशन एजेंट $200 फीस में मांग रहा था। लिंकन ने न केवल उस महिला के लिए मुफ्त में वकालत की बल्कि उसके होटल में रहने का खर्चा और घर वापसी की टिकट का भी इंतजाम किया था। देश में गुलामी की प्रथा की समस्याएं चल रही थी। गोरे लोग दक्षिण राज्यों में बड़े खेतों के स्वामी थे और वह अफ्रीका के काले लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए बुलाते थे और उनके दास के रूप में रखा जाता था। उत्तरी राज्यों के लोग गुलामी के लिए इस प्रथा के खिलाफ थे और उन्हें समाप्त कर देना चाहते थे। अमेरिका का संविधान आदमी की समानता का अधिकार पर आधारित है, इसलिए वहाँ के देश में गुलामी के लिए कोई जगह नहीं थी। इस मुश्किल समय में अब्राहम लिंकन 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। वह गुलामी की समस्या को हल करना चाहता था। दक्षिण राज्यों के लोग गुलामी के उन्मूलन के खिलाफ थे। इससे देश की एकता खतरे में आ सकती थी। दक्षिण राज्य एक नए
नए देश बनाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु अब्राहम लिंकन चाहता था कि सभी राज्य एक साथ एकजुट होकर रहे। अब्राहम लिंकन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह किसी भी कीमत पर देश की एकता की रक्षा करना चाहते थे। अंत में उत्तरी और दक्षिण राज्यों के बीच एक नागरिक युद्ध छिड़ गया। उन्होंने युद्ध बहादुरी से लड़ा और घोषणा की, यह राष्ट्र आधा दास और आधा बिना दास नहीं रह सकता। A nation cannot exist half free and half slave। वह युद्ध जीत गए और देश एकजुट रहा। लिंकन शुरू से ही दास प्रथा के विरोधी थे, इसके लिए उन्हें पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ा। इसी समय उन्हें रतलेज नाम की युवती से प्रेम हो गया, पर शादी से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। लिंकन को इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा और लिंकन अपने बचे हुए इस समय को कानून की जानकारी प्राप्त करने और कुछ समय उन व्यक्तियों के साझे से वकालत शुरू कर दी, पर वह ज्यादा दिन चल नहीं सकी। 1841 में उनका विवाह एक बड़े घर की लड़की मेरी टोड से हुआ। दोनों के विचार आपस में मिलते नहीं थे। इस बीच उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन किया, मगर उनके दास प्रथा के विरोधी होने के कारण कई प्रांतों में विरोध सहना पड़ा। 4 मार्च 1861 में लिंकन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। लिंकन के दास प्रथा के विरोधी होने के कारण विरोध की आग बढ़ने लगी और अमेरिका में युद्ध छिड़ गया, जिसे बहुत ही मेहनत करके लिंकन ने 4 साल के अंदर जीता। 1840 में आसपास गुलामगिरी का समर्थन करने वाले, गुलामगिरी का धिक्कार करने वाले राज्य, ऐसे साफ विभाजन अमेरिका में होने लगा था। एक कानून के अनुसार इन राज्यों को लोगों को गुलाम रखने की छूट मिलने वाली थी। अब्राहम लिंकन की नींद उड़ गई। इस कानून के खिलाफ उन्होंने बहुत से भाषण दिए। इस दरमियान लिंकन खुद के सामर्थ्य का अंदाजा आया। इसके बाद लिंकन ने राजनीति में कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1860 में हुई राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव इस संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा। फरवरी 1861 को अब्राहम लिंकन इन्होंने राष्ट्राध्यक्ष पद के सूत्र स्वीकार करने के लिए 11 राज्यों में संघ राज्य से बाहर निकलने की घोषणा की। 8 फरवरी 1861 में अलाबामा राज्य के मोंटेगोमेरी एक जगह द कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका, ये स्वतंत्र संघ राज्य अस्तित्व में आने की घोषणा की। लिंकन इसके जैसे नव निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष के आगे इन घटनाओं से अलग ही चुनौती निर्माण हुई। लिंकन इन्होंने 1 जनवरी 1863 को एक हुक्म द्वारा गुलामगिरी नष्ट की और 2 साल बाद मतलब 31 जनवरी 1865 को 13वीं घटना ठीक करके इस आदेश को घटना के स्थान दिया। यद्यपि जंग का अब्राहम लिंकन की तरफ झुक रहा था और उसका समय 1864 में खत्म होने वाला था, उन्होंने फिर से चुनाव लड़ने के लिए निर्णय किया और 8 नवंबर 1865 को आसानी से चुनाव जीत कर आए। तब तक यादवी जंग आखिरी मोड़ पर आ गया था। लिंकन की मृत्यु 4 मार्च 1864 को लिंकन को दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। इसके 1 महीने बाद 14 अप्रैल को गृह युद्ध पर विजय के उपलक्ष्य में एक आयोजन रखा गया। 15 अप्रैल 1865 को उनकी मौत हुई। वहां पर षड्यंत्रकर्ताओं ने धोखे से लिंकन को गोली मार दी थी और लिंकन की मृत्यु हो गई। इसके बाद लिंकन की महानता का सुनेपन का अनुभव एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुंचा और एक सफल राष्ट्रपति बना। उनके विचार थे, तुम जो भी हो नेक बनो। मैं एक धीमी गति से चलता जरूर लेकिन कभी वापस नहीं चलता। अगर एक बार आप अपने नागरिकों यानी जनता का भरोसा तोड़ दे तो आप फिर कभी उनका सम्मान और आदर नहीं पा सकते। निश्चित कर लो कि तुम्हारे पैर सही जगह पर पड़े तब सीधे खड़े हो। यदि शांति चाहते हो तो लोकप्रिय होने से बचो। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया में सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि ईश्वर ऐसे ही बहुत से लोगों का सृजन करते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके द्वारा सफल होने का लिया गया संकल्प किसी भी अन्य संकल्प से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। एक पेड़ काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दे और मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को धार तेज करने में लगा दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।